इतनी ही बात हुई, नेपथ्य से फिर आवाज़ आई। कालिदास ने फिर नेपथ्य में भेज दिया। बाबा पीछे से बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, इसीलिए जो साप आदि दिया जाता है वो मंच पर नहीं, मंच के पीछे दिया जाता है। इसीलिए कालिदास ने बाबा को फिर पीछे से बुलाया। अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाले। किसके लिए शब्द आया है? प्रश्न बन जाएगा। अतिथि परिभावनी किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए आया है। कथानक हृदय से समझते जाओ, सारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। किसने कहा है? दुर्वासा ने कहा है, अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अब यहाँ पर इतनी ही घटना हुई कि नेपथ्य से आवाज़ आए, अयम हम भो, अयम भो, अहम भो, यह मैं आया हूँ। अनसुईया सुनी है, सखी से बताई है। प्रियंवदा ने कहा शकुंतला कुटिया में है। अनसुईया ने कहा नहीं, शकुंतला तो है लेकिन उसका हृदय वहाँ पर नहीं है। इतनी ही बातचीत हुई और दोनों सखियाँ वहाँ से आश्रम की ओर चल पड़ती हैं। तब तक इधर बाबा गुस्सा फायर हो गए, गुस्से में एकदम आग बबूला हो गए। बाबा है और इनका नाम ही दुर्वासा है। कथानक हम पहले से जानते, इसलिए पहले बता दे रहे हैं कि यह नाम ही दुर्वासा है कि वह थोड़ा इंतज़ार कर लेते, लेकिन ऋषि हैं, बाबा हैं, दुर्वासा हैं, कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? इसीलिए कहा अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाले। किसे कहा? शकुंतला को कहा। किसने कहा? दुर्वासा ने कहा। कहाँ से कहा? नेपथ्य से कहा कि विचिन्तयन्ते यमनन्यमानसा, विचिन्तयन्ते यमनन्यमानसा, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, विचिन्तयन्ते यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यते त्वां न स बोधितोऽपि सन्, स्मरिष्यते त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। बाबा ने श्राप दे दिया। यहीं से पूरा घटनाक्रम बदल गया। साप नहीं देते, नाटक में मोड़ आ गया इसी श्लोक की वजह से। नहीं तो यह नाटक 4 अंक का ही होता तो तत्र रमया शकुंतला यह कभी प्रसिद्ध नहीं होता। यहीं से कहानी में मोड़ आ गया, नाटक में मोड़ आ गया और यह नाटक 7 अंकों तक लिखा गया। तो साप क्या दिया कि विचिन्तयन्ते यमनन्यमानसा। शकुंतला के बारे में दुर्वासा जी कहे कि तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यते त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। त्वां माने तुमको। बाबा बड़ा जानकार है। वह बाबा दुर्वासा बड़ा जानकार है कि त्वां स्मरस्यति न स त्वां बोधितोऽपि सन्। त्वां माने तुमको याद दिलाए जाने पर भी न स वह नहीं स्मरस्यति याद करेगा। बताया कि त्वां बोधितोऽपि सन् है, वह तुमको याद दिलाने पर भी कि तुम जंगल में गए थे, कर्ण के आश्रम में रुके थे, शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था,
दुष्यंत को याद नहीं आएगा। खुद शकुंतला कहेगी हमारे साथ आपने गांधर्व विवाह किया था, तब भी उस दुष्यंत को याद न आएगा। ऐसा श्राप बाबा ने दे दिया कि त्वस्मरयिष्यते त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, कि त्वाम बोधितोऽपि सन्, तुम्हारा याद दिलाने पर भी न सह, वह नहीं याद करेगा, स्मरिष्यति, वह तुमको याद नहीं करेगा। उसे लाख या बात बताओगे कि महुआ के पेड़ के नीचे, आमा के पेड़ के नीचे हमसे तुम मिले थे, मीठी मीठी बातें किए थे, कुछ भी उसे याद नहीं आएगा। तो वही बोला कि स्मरेष्यते त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, और याद कैसे नहीं आएगा? बोला कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो, जैसे प्रमत्तः कोई पागल व्यक्ति कथाम पहले की गई बात को, प्रथमम माने पहले की गई बात को नहीं जान पाता, उसी तरह वह दुष्यंत भी तुम्हें उसी प्रमत्तः व्यक्ति की तरह भूल जाएगा। उसे याद दिलाते रह जाओगे, याद नहीं आएगा। आपने बहुत से पागल देखे होंगे, गांव में कुछ लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। उस मानसिक स्थिति के बिगड़ने में जो दादा ताऊ चाचा चाची गांव के होंगे, उन्हें वह गाली दिया होगा, भला बुरा कहा होगा, 2-4 डंडे भी मारे होंगे, ईंटा उठाकर मारा होगा, सर फूट गया होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति ठीक हो जाएगा, अपना घाव दिखाते रह जाओगे कि जब तुम उन्मत्ता प्रमत्ता अवस्था में थे, हमको यहाँ ढेला मारे, देखो 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 सर फूटा है। उस पागल व्यक्ति को, उस अच्छे हुए व्यक्ति को याद नहीं आएगा, क्योंकि वह प्रमत्ता अवस्था में बात कर दी गई थी। उसी तरह दुष्यंत भी, तुम लाख उसे याद दिलाने की कोशिश करोगे, वह तुम्हें याद नहीं आएगा। कि कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो स्मरिष्यते त्वाम न सबोधितोऽपि सन्। तो 2 लाइन अब तक पहुंच गई हो। आ जाइए ऊपर। भी चिंतयन्ते यमनन्यमानसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितं कि माम तपोधनम उपस्थितम न वेत्सि। माम माने मुझ, तपोधनम माने तपस्वी की उपस्थिति तुम नहीं जान पाई, इसीलिए श्राप दे दिया कि मुझ तपस्वी की आपने उपस्थिति नहीं जान पाई, कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और कह रहा हूँ अयम वो अयम वो। मैं 1-2 बार आवाज़ दिया, फिर भी तुमने नहीं बोला, हमारी उपस्थिति को नहीं समझ पाया। तो तपोधनम वेशिनमामुपस्थितम, माम उपस्थितम तपोधनम न वेत्सि। तुमने हमारी उपस्थिति को नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? पहली लाइन में बता दिया कि बेचिंतयन्ते। चिंतयन्ती माने चिंता करना होता ही है, लेकिन बोला बेचिंतयन्ती, तुम उसका विशेष प्रकार से चिंतन कर रही थी, विशिष्ट प्रकार से चिंतन कर रही थी। सामने आया हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, फिर भी आपने हमारी उपस्थिति नहीं जान पाया। इसीलिए बाबा ने बताया कि बेचिंतयन्ते यमनन्य मानसा। यमनन्य मानसा, यम पकड़ लो। यम माने जिसको, जिसका तुम विशेष प्रकार से, त्वाम जिसका तुम विशेष प्रकार से चिंतन कर रही हो, और अनन्य मानसा, तुम्हारा मन दूसरी तरफ नहीं है। अन्य मानसा होता तो मन इधर भी है उधर भी है। पढ़ते होंगे तो किताब भी पढ़ रहे हो, सेल्फी भी ले रहे हो, यह अन्य मानसा है। लेकिन यहाँ पर बोला अनन्य मानसा, मन दूसरी तरफ गया ही नहीं। बाबा चिल्लाता रह गया, लेकिन वह शकुंतला दुष्यंत को याद करती रही। इसीलिए बाबा ने कहा विचिंतयन्ते। यम माने जिसको, अनन्य मानसा जिसको तुम एकाग्रचित होकर विशेष चिंतन कर रही हो, वही स।
जिसका तुम चिंतन कर रहे हो, बाबा बड़ा जानकार है, मन की बात जान गया, किसी प्रेमी को, किसी पुरुष को याद कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाबा जान गया, यहाँ सह लिखा हुआ है, सह से पुरुष का बोध हो रहा है। विचिंतयन्ति मनन्य मानसा, जिसको तुम विशिष्ट चिंतन एकाग्रचित होकर कर रही हो, आपका मन दूसरी तरफ नहीं भटक रहा है, वह तुमको याद दिलाने पर, तुम्हारा उसे याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा। न बोधितो पिसन, याद दिलाती रह जाओगी, याद नहीं आएगा। जैसे पागल व्यक्ति पहले की गई हुई बात को भूल जाता है। कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो, क्लियर हो गया। जैसे पागल व्यक्ति पहले की गई बातों को भूल जाता है, उसी तरह दुष्यंत भी तुम्हें भूल जाएगा। कि जिस आश्रम में रुके थे, जो सखियां आगे पीछे हमारे प्रेम में सहायक बनी थीं, दोनों सखियों ने ही शकुंतला को ढाढ़स बनाया था। चिट्ठे लेख चिट्ठे लेख चिट्ठे लेख, यही तो बोल रही थी कि ताऊ न जाने मम, यह पहले बात हो चुकी है तृतीय अंक में कि ताऊ न जान, यही दोनों सखियां सलाह देती हैं। इसीलिए दोनों टेंशन में पड़ी हुई हैं। पिता जानेंगे तो क्या सोचेंगे, और दुष्यंत नहीं ले जाएगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि एक आश्रम में एक लड़की गर्भवती हो गई, पूरे आश्रम वासी पर, ऋषियों पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसीलिए दोनों टेंशन में हैं। तो विचिन्तयन्ते यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरे सते त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो। तो यह है आज श्लोक की व्याख्या रही। वंशस्थ छंद है। कैसा लगा कमेंट में लिखे, अच्छा लगा तो लोगों को शेयर कीजिए। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।